लग रहा है कि आपके और आपके पति के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और भविष्य में भी सब कुछ ठीक नहीं रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्या पता अभी सब ठीक है, नहीं है और आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, दूसरों से झूठ सच कहा जा सकता है। हम मुस्कुराते हैं नकली सा, किसी के सामने कहते हैं मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने ससुराल में, लेकिन आप शीशे के सामने देखकर झूठ नहीं बोल सकती हैं कि आपकी वास्तव में अवस्था क्या है। यदि आपके और आपके पति के बीच लव रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है के साथ साथ हर दिन यह रिश्ता बिगड़ता जा रहा है, और आप ये कह सकती हैं दावे के साथ, किसी और से ना सही परंतु खुद से यह दावे के साथ कह सकती हैं कि भविष्य में ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। केवल जिम्मेदार आपका पति नहीं है, वो तो अपशब्द बोलता ही है आपको। आपका भी सब्र टूट गया है, इस रिश्ते से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, वह भी कुछ बोलता है, आप भी कुछ बोलती हैं, और इस रिश्ते को बस एक नाम मिला हुआ है पति और पत्नी का। वास्तव में ना ही आप पत्नी है उसकी और ना वो आपका पति है, और ये बात कोई जाने ना जाने आप जानती हैं या आप जानते हैं, पुरुष भी। यह पति वशीकरण सिर्फ नहीं है, पत्नी वशीकरण भी है। यदि पार्टनर आपकी बात न सुने, बात बात पर आपको अपमानित करे, आपके साथ दायरे में बंद कर ना रहना चाहे, अपने जीवन में एक बाउंड्री बना दे और उसके अंदर आपको नहीं आने दे, आप कोई भी प्रश्न पूछें घर में सब कैसा चल रहा है, तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपना खाना बनाओ, तुम अपना काम करो, पति सीधा जवाब दे देता है। ना ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आपको मिलाने के लिए लेकर जाता है, ना ही अपने किसी मित्र से मिलाता है। मतलब आपको संपर्क बनाने बढ़ाने नहीं मिल रहा है ससुराल में, अपने पैर को जमाने नहीं मिल रहा, अपने कदम को आपको मजबूत करने नहीं मिल रहा है। आप एक सामान बनकर रह गई हैं, रोटियां पकाती हो, खाना खाती हो, बनाती हो, कपड़े पसारती हो, शाम हो जाती है, फिर लेकर आती हो, डिनर बनाती हो, खाती हो, सो जाती हो, फिर सुबह से यही कार्यक्रम होता है और आपकी दिनचर्या ऐसे निकल रही है। परंतु जो दाम्पत्य सुख मिलता है, जो सम्मान मिलता है, आप पति के साथ जाना चाहती हैं बाहर, आप उसके साथ अपने हृदय की बात शेयर करना चाहती हैं, आप उससे प्रेम करना चाहती हैं और बदले में उसका प्रेम पाना चाहती हैं, ये नहीं हो पा रहा और ये भविष्य में हो भी नहीं पाएगा। आपको मालूम है कि आपका पति आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा या आपकी पत्नी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी भविष्य में, तब क्या करें? सामने से तो कहता है तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे पास जीवन पड़ी हुई है, तुम पकड़ लो किसी का हाथ, मुझे मेरा त्याग करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो तो सामने से कह ही रहा है, परंतु आपको नहीं करना ये सब। अपने पिता का चेहरा आप याद करती हैं, आप सुख से अपने ससुराल में रहना चाहती हैं इज्जत के साथ, क्योंकि दो घरों का सम्मान यदि कोई लेकर चलती है हमारे समाज में तो वह बेटी लेकर चलती है, बेटा नहीं लेकर चलता। पुरुष को क्षण भर नहीं लगते ये शब्द कहने में कि तुम चली जाओ मेरे जीवन से, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके पिता की मानसिक अवस्था पर क्या असर पड़ेगी, समाज क्या सोचेगा उसके बारे में, पुरुष को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये संसार चल किससे रहा है? ये संसार महिला से चल रहा है। इज्जत करती है वो, दोनों परिवार को देखती है, जहाँ पिता को याद करती है वहीं ससुर का चेहरा भी याद करती है। कैसे त्याग कर दूं इस घर का, जहाँ आरती उतार कर सम्मान पूर्वक मुझे प्रवेश करवाया गया, जहाँ की मैं लक्ष्मी हूँ, वहां मैं लात नहीं मार सकती। तो जब आपने ठान लिया कि मैं रिश्ते को सुधार कर रहूंगी, या कभी कभी पति भी बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और उस रिश्ते को वह तोड़ना नहीं चाहते, किसी भी कीमत पर वह अपनी पत्नी को किसी भी अवस्था में छोड़ना नहीं चाहते। जैसी भी है मेरी पत्नी है, मैं निभाऊंगा, वो नहीं निभाएगी, मैं निभाऊंगा। रिश्ता एक तरफ से चलेगा परंतु समाज में हमारे परिवार की बदनामी नहीं होगी। कुछ पति ऐसा ठान लेते हैं। तो आज यह उपाय ऐसे पति और पत्नी के लिए जिनके लिए रिश्ते मायने रखते हैं, जो सम्मान करते हैं इस रिश्ते का प्रथम, बाद में अपने पार्टनर का। यह वीडियो आज उनके लिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि आपको आपके हिस्से का प्रेम मिले, सम्मान मिले। आपका पति रहे आपके वश में, आपकी पत्नी रहे आपके वश में। ईश्वर करे आप दोनों एक दूसरे के प्रेम के वश में रहें, कभी कुछ खत्म ना हो आप दोनों के बीच, बस जुड़ता चला जाए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। कहा ना मैंने, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। यदि तलाक के पेपर भी बन गए होंगे ना, वो फाड़ कर फेंकेगा, वो सामने से फाड़ कर फेंकेगी, भागकर आएगी आपके जीवन में, आपको अपनाएगी। शनिवार को करना यह प्रयोग 21 लौंग ले लेना। हाँ, ये बस 21 लौंग के दाने कैसे तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस दिलाता है, कैसे सम्मान दिलाता है, कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है मिनटों में। तुम स्वयं हैरान रह जाओगी। एक थोड़ी अलग चीज मंगवा रही हूँ, अलग नहीं है तो कॉमन चीज, जरा ढूंढ कर ले आना। तुम्हें आम की लकड़ी चाहिए। आम की लकड़ी बाजार में आसानी से मिलती है। हवन कुंड का जहाँ पे सामान मिलता है वहां पर भी मिलती है, जहाँ धूप दिए मिलते हैं वहां पर भी मिलती है। यदि आम का पेड़ कहीं हो तो बस उसके नीचे चले जाना, मुफ्त में मिल जाएगी। क्योंकि आम के पेड़ के नीचे सूखी सूखी सी लकड़ियां बहुत गिरी रहती है, पतली पतली सी। देखो, 21 लौंग जलाने के लिए ज्यादा लकड़ी की आवश्यकता नहीं है। बहुत भार मत ले लेना अपने माथे पर कि आम की लकड़ी कहाँ से 100-200 किलो लानी है। छोटी छोटी 2-3 चुन कर ले आना, मिल जाएगी। आम पत्ता तोड़ती हो ना, उससे पत्ते तोड़ लेते तो भी जो डंडी बचती है सूखी हुई वही चाहिए, परंतु अन्य कोई भी लकड़ी नहीं चाहिए। तो आम की लकड़ी ले आना। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन यह प्रयोग करना। 21 लौंग ले लेना। मिडनाइट में करना है तुम्हें प्रयोग, यानी 9 बजे से लेकर रात 1 बजे के बीच कभी भी कर लीजिए। 11-12 बजे करना, जब माहौल बहुत शांत हो जाता है, बहुत अच्छा समय है। दाहिने हाथ में तुम 21 लौंग को रख लेना, छत पर चले जाना। छत ना हो तो आंगन में, परंतु आसमान के नीचे खुले में। आम की लकड़ी ले लेना, 1 कपूर ले लेना, और आम की लकड़ी को जलाने के लिए जो चीज की भी जरूरत हो ले लेना, परंतु 1 कपूर लेना। आम की लकड़ी पहले से इस तरीके से सजा लेना अंदर कपूर रखकर कि जब जलाओ तो आसानी से जल जाए। आंखें बंद करके दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके 21 बार पार्टनर का नाम लेना। हाथ खोलना, मुट्ठी खोलना और 21 बार फूंक मारना। क्रीम मंत्र का जप करते रहना, मुंह में क्रीम चलता रहे, क्रीम 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 क्रीम। दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करके इस 21 लौंग को अग्नि के हवाले कर देना, आम की लकड़ी के अग्नि के हवाले डाल देना। कपूर जो तुमने रखा उसको आग लगा देना। देखो, संपूर्ण लकड़ी जल जाएगी, संपूर्ण लौंग जल जाएगा। और जब तक पूरा ना जल जाए वहां से हिलना मत, मुंह से कुछ भी बोलना मत। जब तक वह जलता रहे मन में यही कामना करना कि हम दोनों के बीच जो भी बाधाएं हैं, तकलीफें हैं, संकट है, वो इसी अग्नि में जलकर खत्म हो जाए। और आज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पति भी करे या पत्नी के लिए, तुम दोनों पार्टनर के बीच इतना प्रेम जागेगा, इतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा कि तुम खुद भी सोचते रह जाओगे कि क्या यह सब कुछ मुमकिन था। इतनी आसानी से, इतनी सरलता से सफलता मिलेगी। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, बस मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।